ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब फिजिकल शुरू करेंगे। फिजिकल में सरफेस केमिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी लंबा चैप्टर है लेकिन थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको पूछता है सीयूटी में। सीयूटी का एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है। बहुत सारे इसमें टर्म्स है जिसका कि शुरू में टर्म्स हम देखेंगे और फिर लास्ट में इसका हम अप्लीकेशन देखेंगे। तो जो भी मेन बातें हैं वो हम क्वेश्चन जहाँ से आता है उन सब बातों का बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज आप बार बार पढ़ते होंगे, एब्जॉर्वेशन। एब्जॉर्वेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हॉल बॉडी फिनोमिनन है। जैसे सपोज कीजिए कि वाटर में एक स्पंज का बॉल को आप डुबा दीजिए तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे पूरा का पूरा वो भीग जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्वेशन कहते हैं। और ये किसके कारण होगा, डिफ्यूजन के कारण होगा। ठीक है, तो एब्जॉर्वेशन। और यहां पे हमको पढ़ना है क्या डिटेल्स में, एडजॉर्वेशन। सिर्फ एक शब्द का फिर ABSORPTION और बी के जगह डी लग जाता है, एडजॉर्वेशन। ठीक है, तो सुने ना, नुक्ता के फिर से खुदा जुदा हो जाता है। उर्दू में एक शब्द होता है नुक्ता, वो अगर लग गया तो बिल्कुल मीनिंग ही बदल जाता है। तो यहां भी वही है, अगर एक शब्द सेकंड वाला शब्द बी के जगह डी आ जाएगा तो पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाता है। तो जब भी आप इसको पढ़ेंगे पूरे होशो हवास में पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्वेशन जो है एक सरफेस फिनोमिनन है। एब्जॉर्वेशन क्या है, सरफेस फिनोमिनन है। जैसे सपोज कीजिए कोई नया वाल है, वाल क्रिएट किया गया राजमिस्त्री के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, और आप उसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं। तो पानी डालते हैं तो क्या करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है नहीं। या अभी मैंने इस बोर्ड पे, ये बोर्ड है और इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये पेन से लिखा, तो ये क्या हुआ, इसके ऊपर जाकर के इंक जो है ना एक्यूमुलेट हुआ, जमा हुआ नहीं। इसी फिनोमिनन को कहते हैं हम एडजॉर्वेशन। जैसे प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर पे मैंने लिखना प्रारंभ किया तो प्लेन पेपर पे जाकर के इंक क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। तो जिसके ऊपर कोई सबस्टांस जाकर के जमा होगा उसको कहते हैं एडजॉर्वेंट। क्या कहेंगे उसको, एडजॉर्वेंट नहीं। द पार्ट ऑफ एडजॉर्वेशन इन वेयर एडजॉर्वेंट आर एडजॉर्वेट आर एक्यूमुलेटेड। एडजॉर्वेट क्या हो जाए, उसके ऊपर जाकर के जमा हो। किसी सतह है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई सबस्टांस जाकर के जमा होता है, वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजॉर्वेशन कहलाएगा। और जो जिस पे जमा हो रहा है वो एडजॉर्वेंट हुआ, और जो जमा होगा उसको कहेंगे हम एडजॉर्वेट। जो एक्यूमुलेट होता है उसको एडजॉर्वेट कहेंगे। ये एडजॉर्वेंट है और एडजॉर्वेट है। तो एडजॉर्वेट और एडजॉर्वेंट के मिलने से क्या मिला आपको, प्रोसेस, इसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्वेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्वेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बोर्ड पे, ये बोर्ड आपका एडजॉर्वेंट हो गया, ये आपका एडजॉर्वेट हो गया। अब एडजॉर्वेंट से, यानी कि अब एडजॉर्वेंट के ऊपर से हम एडजॉर्वेट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीसॉर्पेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डीसॉर्पेशन, यानी कि एडजॉर्वेशन का उल्टा होगा ये डीसॉर्पेशन। एडजॉर्वेशन में एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्टांस ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्वेंट, बट डीसॉर्पेशन में रिमूवल ऑफ सबस्टांस या रिमूवल ऑफ एडजॉर्वेट फ्रॉम एडजॉर्वेंट। एडजॉर्वेंट से क्या हो जाएगा, एडजॉर्वेट रिमूव कर जाएगा। क्लियर है। तो मैकेनिज्म, इसका डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्वेशन एंड एब्जॉर्वेशन। एब्जॉर्वेशन जो है वो हॉल बॉडी फिनोमिनन है, लेकिन एडजॉर्वेशन क्या है, सरफेस फिनोमिनन है। मेन डिफरेंस इसका यही है। मैकेनिज्म, मान के चलिए कोई सरफेस है, उस सरफेस पे आकर के कोई सबस्टांस जाकर के जमा होता है। तो जमा होता है तो जब दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा तो वहां से आपको हीट रिलीज होगा। तो एडजॉर्वेशन आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है, रिलीज होगा, लेकिन इंडो में क्या होता है, हीट लिया जाता है। तो एडजॉर्वेशन चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा एडजॉर्वेशन उतना अच्छा होगा। जितना ज्यादा सरफेस आपका प्लेन होगा एडजॉर्वेशन का रेट, जनरली ऐसा, एडजॉर्वेशन का रेट उतना कम होगा। कोई रुखड़ा सरफेस है और कोई प्लेन सरफेस है, तो रुखड़े सरफेस पे एडजॉर्वेशन ज्यादा से ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन सरफेस। ठीक, और वो जो हीट निकलता है उसको हम डेल्टा एच से, हीट ऑफ इंथैल्पी उसको कहते हैं, डिनोट करते हैं। और ये हमेशा आपका किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा।
जब हीट निकलता है तो हम केमिस्ट्री के भाषा में उसको निगेटिव लगाते हैं, और जब लिया जाता है तो पॉजिटिव लगाते हैं। आप देखते हैं इंडोथर्मिक के केस में पॉजिटिव लगाते हैं और एक्सोथर्मिक के केस में निगेटिव लगाते हैं। क्लियर है? तो एडजॉर्बेशन समझे, एक्युमुलेशन ऑफ सबस्टेंस ऑन द सरफेस। तो जो सरफेस होगा उसको एडजॉर्बेंट कहेंगे, जो जमा होगा वो एडजॉर्बेट कहलाएगा। जिस पे जमा होगा एडजॉर्बेंट होगा, जो जमा होगा वो एडजॉर्बेट कहलाएगा। डिसॉर्पेशन, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम एडजॉर्बेंट। डिफरेंस एडजॉर्बेशन और एब्जॉर्बेशन का, एडजॉर्बेशन जो है ना होल बॉडी फिनोमिनन है, एडजॉर्बेशन जो है ना वो सरफेस फिनोमिनन है। आगे आपको दो तरह का एडजॉर्बेशन होता है, फिजिकल एडजॉर्बेशन और केमिकल एडजॉर्बेशन। फिजिकल एडजॉर्बेशन को फिजियोसॉर्पेशन भी कहते हैं और केमिकल एडजॉर्बेशन को केमिसॉर्पेशन भी कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्बेशन और केमिकल एडजॉर्बेशन। फिजिकल एडजॉर्बेशन को फिजियोसॉर्पेशन भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, और केमिकल एडजॉर्बेशन को केमिसॉर्पेशन भी कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्बेशन का कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ये जैसे तैसे होगा, इसका कोई इसमें कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं होता है। एक सरफेस फोर्स के द्वारा, खास करके भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसलिए ये फिजिकल एडजॉर्बेशन जो है ना आपका नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होगा। क्या होगा? फिजिकल एडजॉर्बेशन नॉन स्पेसिफिक होगा। कहते हैं ना कोई खास बॉन्डिंग के द्वारा अगर होता तब तो स्पेसिफिक होता, लेकिन ये कोई खास बॉन्डिंग नहीं होता, एक सरफेसली अटैच रहता है। जैसे आप जा रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, चेहरा पे क्या हुआ? डस्ट पड़ गया, हल्का सा उसको क्या करते हैं, रुमाल से उसको आप हटा सकते हैं, यानी कि एडजॉर्बेशन वहां भी हुआ है, लेकिन स्किन के साथ क्या उस डस्ट का कोई बॉन्ड बन रहा है? नहीं बन रहा है। आप बहुत दिनों से क्लासरूम में 2-3 दिन के बाद आए, बेंच पे देख रहे हैं या चेयर पे देख रहे हैं, डस्ट पार्टिकल जमा है, एडजॉर्बेशन वहां भी हुआ है, अपने आप वो सेपरेट नहीं हो रहा है, हल्का सा आप फोर्स दिए कि वो छोड़ देता है उसको, तो ये फिजिकल नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे भी ये डिपेंड करेगा किस तरह का एडजॉर्बेट है। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली उससे चिपकेगा, कम है रिवर्जिबल इन नेचर होता है। ठीक है, ये फिजिकल फिजियोसॉर्पेशन आपका रिवर्जिबल होता है, तुरंत सबस्टेंसेस वहां से हटा, जैसे डस्ट को हटाए फिर वो डस्ट आपके चेहरा पे आ सकता है, तो तुरंत ये इंटरचेंज करते रहता है, रिवर्जिबल इन नेचर होगा। रिवर्जिबल इसलिए क्योंकि कोई खास केमिकल बॉन्डिंग बनता नहीं है, ना इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता है ना कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगर बॉन्डिंग होता तब तो वो स्ट्रांगली उसको पकड़े हुए रहता, बॉन्डिंग हो ही नहीं रहा है। सरफेस एरिया पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, सरफेस एरिया अगर एडजॉर्बेंट का ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्बेशन होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो एडजॉर्बेशन का रेट कम होगा। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्बेशन, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्बेशन इसका जो है ना बहुत कम होता है, बहुत ही कम, 20 to 40 किलो जूल पर मोल, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो बहुत कम हीट ऑफ इंथैल्पी निकलता है। तो ऐसे, और ये डाटा कई बार पूछा है, आप जब क्वेश्चन बैंक उल्टा करके सीयूटी का देखेंगे, हर एक साल एक बार छोड़ करके एक बार ये डाटा पूछा है केमिकल एडजॉर्बेशन का और फिजिकल एडजॉर्बेशन। केमिकल एडजॉर्बेशन का हीट ऑफ इंथैल्पी आप याद रखिएगा, ये 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होगा? 20 to 40 किलो जूल पर मोल होगा। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्बेशन। केमिकल एडजॉर्बेशन में जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट जो है वो एक पर्टिकुलर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, पर्टिकुलर बॉन्ड के द्वारा स्ट्रॉन्गनेस काफी होता है, और वो बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो इसलिए वो इरिवर्जिबल इन नेचर होता है। केमिकल एडजॉर्बेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जैसे कि आप कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ मेटल, तो ये केमिकल एडजॉर्बेशन में आएगा। हाईली स्पेसिफिक होगा, क्योंकि बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो ये हाईली स्पेसिफिक इसको होना है, और हाईली स्पेसिफिक होता भी है। इरिवर्जिबल इन नेचर होता है, क्योंकि बॉन्डिंग किए हुए होता है तो इरिवर्जिबल इन नेचर होना ही है इसको, अपने आप ये सेपरेट नहीं होगा इसका एडजॉर्बेंट से, उसको आपको फोर्स लगाना पड़ेगा या हीट करना पड़ेगा, तब जाकर के एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट सेपरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे आप फिजिकल एडजॉर्बेशन में इजी वे में उसको रिमूव कर सकते हैं, केमिकल एडजॉर्बेशन में ऐसा नहीं होता है। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्बेशन काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और ये होता है आपका 80 to 240 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल होगा किसमें? केमिकल एडजॉर्बेशन। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि एराइजेस
ये जो फिजिकल एब्जॉर्बेशन जो होता है अराइजेज ड्यू टू वान डेर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। वान डेर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काफी कमजोर बॉन्ड होता है, जैसे आप ग्रेफाइट में देखते हैं कि एक लेयर जो है ना दूसरे लेयर के ऊपर काफी वीक फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और वो होता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो जैसे ये मान के चलिए ये ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल्स है दूसरा, तो एक लेयर दूसरे लेयर के से जो है ना काफी वीक फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और तो हल्का सा हम प्रेशर देते हैं तो ये लेयर छोड़ देता है। ठीक है, तो फिजिकल एब्जॉर्बेशन भी ऐसा है, हल्का सा आप उसके ऊपर प्रेशर दीजिएगा कि तुरंत जो है ना एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाता है। जबकि केमिकल एब्जॉर्बेशन में ऐसा नहीं होता, बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें क्या देखते हैं, ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा तभी ये एब्जॉर्बेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल एब्जॉर्बेशन में जब कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता ही नहीं है तो क्या ये स्पेसिफिक होगा, नहीं होगा। नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर ये जो है स्पेसिफिक होता है काफी ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। फिजिकल एब्जॉर्बेशन रिवर्जिबल इन नेचर होगा, केमिकल एब्जॉर्बेशन इरिवर्जिबल इन नेचर होगा। ठीक है, क्योंकि एक लेयर छोड़ेगा फिर जाकर के जमा होगा। इसके बाद डिपेंड नेचर ऑफ द गैस, गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, और केमिकल एब्जॉर्बेशन भी गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, फिजिकल एब्जॉर्बेशन के केस में टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन टाइम तक जाएगा और एकाएक डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एब्जॉर्बेशन, यही ध्यान रखिएगा, वो डिक्रीज करता है फिजिकल एब्जॉर्बेशन। लेकिन केमिकल एब्जॉर्बेशन में क्या होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स तगड़ा लगने लगता है, और वो एक खास टाइम तक जाकर के एब्जॉर्बेशन का रेट इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर कीजिएगा फिर वहां पे डिसॉर्पेशन होने लगेगा, यानी कि केमिकल एब्जॉर्बेशन भी डिक्रीज करेगा। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्बेशन की तुलना में केमिकल एब्जॉर्बेशन ज्यादा टेम्परेचर को क्या कहते हैं, रेसिस्ट करता है, वो ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्बेशन बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्बेशन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। लेकिन केमिकल एब्जॉर्बेशन क्या होगा, एक सर्टेन टाइम तक इंक्रीज करेगा फिर वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्बेशन, फिजिकल एब्जॉर्बेशन का ये डाटा एकदम याद रखना है, कई बार पूछा है, एक बार छोड़ के एक साल छोड़ के एक साल, कई बार ये पूछा है। इवन मेडिकल में भी आपके सीयूटी में तो पूछ ही रहा है, मेडिकल के एग्जामों में भी कई बार ये पूछा है, इंजीनियरिंग के एग्जामों में भी पूछा है। तो 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है फिजिकल एब्जॉर्बेशन में, और केमिकल एब्जॉर्बेशन में 80 to 240 किलो जूल पर मोल होता है। कितना का अंतर है, जब कहीं पे एक मोल एब्जॉर्बेंट के ऊपर जमा होगा फिजिकल एब्जॉर्बेशन के केस में, तो एनर्जी निकलेगा, हीट ऑफ इंथैल्पी कितना रिलीज होगा, निकलेगा मात्र 20 to 40 किलो जूल, 20 से 40 किलो जूल पर मोल तक निकल सकता है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्बेशन में अगर एक मोल सब्सटेंस आपके सरफेस पे यानी कि एब्जॉर्बेंट पे जाकर के जमा होता है तो वहां जो आपको एनर्जी निकलेगा, वो हीट ऑफ इंथैल्पी निकलेगा 80 to 40 किलो जूल पर मोल निकलेगा। कितना फार डिफरेंस है ना, बहुत का। यहाँ 40 इसका लास्ट लिमिट है, यहाँ 80 से ये शुरू ही हो रहा है। लो टेम्परेचर को फेवर करेगा फिजिकल एब्जॉर्बेशन, और ये हाई टेम्परेचर को फेवर करेगा। मल्टी मॉलिक्यूलर, जैसे मान के चलिए एब्जॉर्बेंट है, इसके ऊपर सब्सटेंस क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, जमा हुआ, तो ये आपका क्या है, एब्जॉर्बेंट है, और ये जो मॉलिक्यूल्स जमा हुआ है ये क्या है, एब्जॉर्बेट है। अब आने वाला जो एब्जॉर्बेंट है एब्जॉर्बेट पे भी जमा हो सकता है। अब इसके लिए क्या हो गया, आने वाले नए मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके लिए, इस एब्जॉर्बेट के लिए ये जो एब्जॉर्बेट था ये एब्जॉर्बेंट का काम करने लगा, यानी कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाएगा। लेकिन केमिकल एब्जॉर्बेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एक सिस्टमेटिक वे में होगा, पहले ही आपको बता चुके हैं, हाईली स्पेसिफिक होता है, एक लेयर बना, एक ही, ज्यादातर ये यूनि लेयर होता है, यानी कि एब्जॉर्बेंट के साथ ही ये बॉन्ड बनाता है, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेट के बीच में बॉन्ड नहीं क्रिएट करता है केमिकल एब्जॉर्बेशन। तो इस तरीके से हम सरफेस केमिस्ट्री में, अब इसका जनरल लाइफ में मेरा क्या यूज है, जैसे सिलिका जेल को आप रख दीजिए किसी कॉर्नर पे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि रूम का जो मॉइस्चर होता है उसको वो जमा करने लगता है अपने ऊपर, तो ड्राई कर देता है। फिर आप ओडोनिल का यूज जो करते हैं वो भी सरफेस फिनोमिनन पे ही काम करता है। जैसे कहीं पे हमको बाउंड्स हो गया, घाव हो गया,
तो उसके ऊपर क्या करते हैं, पेस्ट लगाते हैं। दो कारण से, एक तो वो पेस्ट क्या होता है आपका एंटीसेप्टिक होता है, दूसरा उसका जो सरफेस होता है वो अपने सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करता है, जमा करता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कांटेक्ट बॉडी से तोड़ देगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, हमारे बॉडी से भोजन मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। तो 6 घंटा, 5 से 6 घंटा के अंदर में क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसको बार बार हम ये यूज करते हैं। दूसरी बातें ये है कि जैसे चीनी के फैक्ट्री में, शुगर के फैक्ट्री में जब शुगर को निकाला जाता है तब क्या करते हैं हम लोग, वहां पे वो जो आपको चीनी मिलता है वो बिल्कुल ही ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, लेकिन हमारे तक जो आता है बिल्कुल व्हाइट रहता है। तो क्या होता है वहां पे, जैसे एनिमल चारकोल, गाय का, बैल का, बकरी का, भैंस का, इन सब का एनिमल चारकोल का बड़ा बड़ा सीट बनाया हुआ रहता है। जैसे ही फैक्ट्री से यानी कि चीनी निकला, उस सीट के ऊपर क्या हो जाता है, उस चीनी को डाल देता है। तो वो ब्राउन एनिमल चारकोल के पास पावर होता है, वो कलर एब्जॉर्बर होता है। तो ब्राउन कलर जो था उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका चीनी क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश वे में निकल जाता है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट। तो अब देखिए कितना अच्छा है कि हम भगवान जी का पूजा करते हैं, सबसे पहले चीनी का ही मिठाई उसको चढ़ाते हैं, जबकि एनिमल चारकोल से होकर के गुजरा है। घर में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे आपके टीचर बहुत ज्ञानी, हम लोग इतने दिन से बेवकूफ, लेकिन फैक्ट यही है। जैसे कि अभी कोरोना काल में लोगों ने क्या किया, मास्क लगाना शुरू किया। एक्चुअल में जो मास्क होता है वो उसके अंदर जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, 400-500 के बीच में। एक्चुअल मास्क जो होता है उसमें प्लांट चारकोल लगा हुआ रहता है, जहां आपका नॉस्ट्रिल होता है, ये नेजल पैसेज होता है, उस जगह पे वो डाला हुआ होता है। तो वो जो चारकोल होता है वो क्या करता है, पॉइजनस गैस को या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको अपने सरफेस के ऊपर जमा करते जाता है, यानी कि फ्रेश ऑक्सीजन आपके सांस के अंदर जाने दिया। ये तो कुछ नहीं, ये जो मास्क है ये कितना आपको, इतना ज्यादा फाइन पार्टिकल होता है, हम नेकेड आई से देख भी नहीं पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और मास्क के दो रेशा के बीच में जो गैप है उसको तो हम नेकेड आई से देख लेते हैं। आप सोच सकते हैं उस गैप से, जो गैप है मास्क में, उस गैप से भी छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आने का होगा बॉडी में तो आएगा नहीं। ये सब एक हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन एक्चुअल मास्क जो है वो चारकोल वाला होना चाहिए, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने ऊपर जमा करेगा या पॉइजनस गैसेस को अपने वो रोक लेगा, आपके नेजल पैसेज के अंदर नहीं जाने देगा। नेजल पैसेज के अंदर नहीं जाएगा तो नॉस्ट्रिल में नहीं जाएगा, नॉस्ट्रिल में नहीं जाएगा तो ट्रेकिया में नहीं जाएगा, फाइनली आपके क्या लंग्स में नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बस कपड़ा लगा करके मुंह को ढक लिए, हो गया मास्क, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्बेशन में हमने ये भी देखा है कि एड्जॉर्बेशन, फिर से एक बार, एड्जॉर्बेशन में एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस होता है किसी सरफेस पे। दो तरीके से होगा, या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा या वीक बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो केमिकल एड्जॉर्बेशन होगा, वीक बॉन्ड बनाएगा वो फिजिकल एड्जॉर्बेशन होगा। वीक बॉन्ड में जो बॉन्ड जनरली मेंशन होता है वो आपका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्बेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में। बार बार बोल रहे हैं, लोग कंफ्यूज करता है, एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर सब्सटेंस एक्युमुलेट करेगा, एड्जॉर्बेट जो एक्युमुलेट करेगा। एब्जॉर्बेशन हॉल बॉडी फिनोमिनन है, एड्जॉर्बेशन सरफेस फिनोमिनन है। मैकेनिज्म जैसे कि देख लीजिए, मैंने बोला आपको रुखड़ा सरफेस, जैसे ये सरफेस है, ये रुखड़ा सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, स्लाइटली ये इंक्रीज करता है। जहां ये गैप है अंदर की ओर, वहां सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और ये तो बिल्कुल सपाट है। एब्जॉर्बेशन इसके ऊपर भी होगा, लेकिन रफ सरफेस पे एब्जॉर्बेशन ज्यादा होता है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, स्मूथ सरफेस पे जो है ना फ्रिक्शन कम है, लेकिन रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। तो सरफेस एरिया पे चूंकि ये सरफेस फिनोमिनन है, तो ये चर्चा करना भी ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन उतना ही कम होगा। एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। फिर फिजिकल एब्जॉर्बेशन जो है वो आपका दो तरह का एब्जॉर्बेशन, फिजिकल एब्जॉर्बेशन और केमिकल एब्जॉर्बेशन। जैसे देख लीजिए कि अगर ये मेरा एब्जॉर्बेशन का हम ग्राफ लेते हैं, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं और एब्जॉर्बेशन यहां पे हो रहा है, तो फिजिकल एब्जॉर्बेशन में टेम्परेचर बढ़ाए सडन से डिक्रीज करेगा, लेकिन ये केमिकल एब्जॉर्बेशन में एक सर्टेन लिमिट तक जाएगा, फिर वो धीरे धीरे
एड्जॉर्बेशन का डिसॉर्पेशन होगा। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्बेशन में एकदम टेम्परेचर बढ़ा कि बिल्कुल सडन से आकर के डिसॉर्पेशन होना हो गया। लेकिन केमिकल एड्जॉर्बेशन में एक सिस्टम में, एक सिस्टमेटिक वे में डिसॉर्पेशन होता है। फिजिकल एड्जॉर्बेशन यानी कि फिजियोसॉर्पेशन ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होगा, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होता है। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे, दोनों के नेचर पे ये रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन डिपेंड करेगा। केमिकल फिर ये रिवर्जिबल इन नेचर होता है, क्योंकि अभी बताया कि हल्का सा मान के चलिए इसी के ऊपर मैंने ये पेन लिया और थोड़ा सा प्रेशर दिया तो क्या हुआ, ये एड्जॉर्बेंट जो था रिमूव हो गया। तो एड्जॉर्बेंट जो है ना रिमूव हो गया तो कोई स्पेसिफिक रहा नहीं रहा, तो रिवर्जिबल। सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट पे भी डिपेंड करेगा, यहां एड्जॉर्बेंट लिखे हैं, यहां एड्जॉर्बेंट लिखे हैं। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्बेशन इसका बहुत कम होगा, 20 to 40 किलो जूल। केमिकल एड्जॉर्बेशन जो है ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होगा, क्योंकि बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इरिवर्जिबल नेचर का होगा। बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो आपको या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। सरफेस एरिया पे ये भी डिपेंड करेगा। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्बेशन इसका बहुत ज्यादा होता है फिजिकल एड्जॉर्बेशन के तुलना में। फिर हम दोनों का डिफरेंसेस देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस आपको यहां मेंशन कर दिए हैं। एराइजेस ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स के कारण ये फिजिकल एड्जॉर्बेशन होगा। बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा होगा। ये स्पेसिफिक नहीं होगा, ये स्पेसिफिक होगा। फिजिकल एड्जॉर्बेशन आपका रिवर्जिबल इन नेचर होता है, केमिकल एड्जॉर्बेशन आपका इरिवर्जिबल इन नेचर होगा। डिपेंड्स नेचर ऑफ द गैस, नेचर गैस अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो रेट ऑफ एड्जॉर्बेशन ज्यादा होगा। ये भी केमिकल एड्जॉर्बेशन भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। जैसे आयरन को ले जाइए आप मॉइस्चर के, ऑक्सीजन के इनप्रेजेंस में और मॉइस्चर के इनप्रेजेंस में रस्टिंग का रफ्तार तेज होगा, और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इजी वे में रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीजन उससे इजी वे में रिएक्ट करेगा। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्बेशन 20 to 40 किलो जूल पर मोल होगा फिजिकल में, और केमिकल में 80 to 240 किलो जूल पर मोल होगा। इस तरीके से केमिकल और फिजिकल एड्जॉर्बेशन का डिफरेंसेस। लो टेम्परेचर को फेवर करेगा फिजिकल एड्जॉर्बेशन, केमिकल एड्जॉर्बेशन आपका हाई टेम्परेचर को फेवर करेगा। लो टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा तुरंत जो है ना डिसऑर्पेशन होने लगेगा, और केमिकल एड्जॉर्बेशन एक सर्टेन लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन पहले इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्बेशन में सीधा डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। फिजिकल एड्जॉर्बेशन नॉन स्पेसिफिक होने के कारण ये मल्टी लेयर बनाता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्बेशन स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने के कारण ये यूनी लेयर बनाता है। तो इस तरीके से फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्बेशन का, इसमें जो बात याद रखने योग्य है आपको, एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है, डिसऑर्पेशन क्या है, एड्जॉर्बेशन क्या है, ये डिफिनीशन, ये चार जो है ना अक्सर डिफिनीशन के रूप में ही आपको उस पर क्वेश्चन अराइज करेगा। फिर केमिकल और फिजिकल एड्जॉर्बेशन में डिफरेंसेस क्या है, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो इफेक्टिव है अभी वो हीट ऑफ इंथैल्पी, आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि बार बार पूछा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं इन सब चीजों में। और जनरल लाइफ में हमारा रोज ऐसी घटनाएं घटता है, खास करके फिजिकल एड्जॉर्बेशन को तो हम देख ही रहे हैं, और केमिकल एड्जॉर्बेशन, केमिकल एड्जॉर्बेशन में किसी चीज पे मैंने पेंट कर दिया तो थोड़ा देर के लिए क्या हुआ, उसमें एक बॉन्ड के द्वारा वो जुड़ा हुआ है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपने क्या किया कि एक वाल पे पानी को फेंक दिए या किसी सबस्टांस पे पानी को डाल दिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है धीरे धीरे क्या होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से इवोपरेट होना शुरू हो जाता है और पूरा का पूरा सरफेस क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्बेशन जो है ना टेम्पररी इन नेचर होता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्बेशन जनरली परमानेंट इन नेचर होता है। फिजिकल एड्जॉर्बेशन में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका रिवर्जिबल नेचर शो करेगा, होगा। एक बार आपने सबस्टांस को हटा दिया फिर वो कंडीशन उस तरह का होगा तो फिर से जो है ना एब्जॉर्बेशन होने लगेगा। यानी कि फिजिकल एब्जॉर्बेशन में सॉर्पेशन और डिसॉर्पेशन दोनों साथ साथ चलते रहता है, इसलिए ये रिवर्जिबल इन नेचर होता है। डिसऑर्पेशन के बारे में आपको बताया, जब सबस्टांसेस एब्जॉर्बेंट को छोड़ करके, एड्जॉर्बेंट जो है ना एड्जॉर्बेंट को छोड़ेगा तो वो आपका डिसऑर्पेशन कहलाएगा। ये आपका फर्स्ट हाफ था सरफेस केमिस्ट्री का। नेक्स्ट हाफ में आकर के हम इसका सेपोनिफिकेशन पढ़ेंगे, एक्शन ऑफ सॉफ्ट पढ़ेंगे, फिर आपको जा करके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लैंगमूर फ्लैंडलिच का इक्वेशन पढ़ेंगे,